हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है। पीआरटी का 1 to 5 का किरण पब्लिकेशन का आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले मैंने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां से जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है डेली बेसिस पे आपको 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर होता है, चाहे वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जीके जीएस का, वो आपको अपलोड किए जाते हैं। पीजीटी टीजीटी सभी के लिए जो है आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, तो जरूर चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कौन सा जानवर बढ़ने से नहीं रुकता? ऑप्शन है जिराफ, सांप, मगरमच्छ, नीली व्हेल। तो कौन सा जानवर जो है वो बढ़ने से नहीं रुकता है? आंसर होगा सेकंड, सांप। सांपों की कई प्रजातियां उन जीवों की संख्या में शामिल है जो कभी जो है बढ़ना बंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है होम्योपैथी के जनक कौन है? तो होम्योपैथी जो कि यूरोप से बाहर आने वाली सबसे लंबे समय से स्थापित वैकल्पिक चिकित्सा है, जो 1796 में सैमुअल हैनीमैन द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? हैनीमैन के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, जो कि 1881 में स्थापित किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि किमोनो किस देश की पारंपरिक वेशभूषा है? तो किमोनो जो है ये कौन से देश के पारंपरिक वेशभूषा है? करेक्ट हो जाएगा जापान। किमोनो एक पारंपरिक जापानी परिधान और जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। किमोनो पारंपरिक रूप से एक व्यापक सैश के साथ पहना जाता है, जिसे ओबी कहा जाता है, तथा आमतौर पर जोड़ी चप्पल और टैबी मोजे जैसा सामान के साथ पहना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का जो है इसमें चयन करना है। तो पॉलिस्टर जो है एक प्राकृतिक रेशा है। तो पॉलिस्टर जो एक मानव निर्मित फाइबर है, क्योंकि इसे रसायनों से प्रयोगशालाओं में तैयार किया जाता है। तो ये जो है कृत्रिम रेशा है, गलत है। पॉलिस्टर के कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, बिल्कुल करेक्ट। पॉलिस्टर सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है, बी सी डी। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपके 4th में दिए हुए हैं, तो आपका 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। टेरिलीन की जो बात करें तो टेरिलीन जो है एक पॉलिस्टर फाइबर है जो पानी के उन्मूलन के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल और ट्रेप्थलिक अम्ल के पॉलीमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे? आंसर हो जाएंगे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को जो है 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और पहला जो है आपका अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में आयोजित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो करेक्ट आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कॉमनवेल्थ खेल कहां आयोजित हुए? तो प्रथम जो है कॉमनवेल्थ खेल यानी कि पहला राष्ट्रमंडल खेल, जिसे उस समय ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, कनाडा में 1930 में हैमिल्टन ओंटारियो में आयोजित किया गया था। आंसर आपका थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना कौन सी है?
तो विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना दुबई के बुर्ज खलीफा जो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। आंसर आपका सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एक गगनचुंबी इमारत है। नेक्स्ट है, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट, जिन्हें हम लोग खमीर भी बोलते हैं, का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। आंसर आपका अल्कोहल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट जो है भोजन या किन्व भोजन में मौजूद चीनी और स्टार्च को परिवर्तित करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का उत्पादन करता है। इसकी प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा वैधानिक सभा को संदर्भित करती है, जो राज्य विधानमंडल का निचला सदन है। तो विधानसभा में सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद में सदस्यता की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो यहाँ पे विधानसभा पूछा गया तो 25 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? तो मस्तिष्क का सेरिब्रम यानी कि अग्र मस्तिष्क के भाग जो है प्रमस्तिष्क, ये शरीर के में जो है डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह शरीर के तापमान, खाने पीने की हाइपोथैलेमस जिसे बोलते हैं, इच्छा, यादाश्त, व्यवहार के नियमन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर होगा संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें जो है 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 और 2001 में पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। तो छिड़काव जो है तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। तो छिड़काव यंत्र का उपयोग जो है तब किया जाता है जब भूमि ढाल के रूप में खड़ी होती है और मिट्टी आसानी से अपर्दन योग्य होती है। यह समान और साथ ही असमान भूमि सतहों में पानी का समान वितरण सुनिश्चित करती है। तो ये आपका गलत दिया हुआ है। बी नंबर में एक ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों में गिरता है। ये भी आपका गलत दिया हुआ है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ये भी आपका गलत दिया हुआ है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र जो है बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पे सिर्फ सी नंबर जो है करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सही ही पूछा गया है। तो आंसर आपका जो है केवल सी यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पौधा नींद आने में सहायता करता है? तो नींद आने में औषधीय भांग, जो कि विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा अवसाद, चिंता और PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्वीकृत की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन गांजा पोस्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश मसालों का देश कहलाता है? आंसर हो जाएगा सेकंड भारत। भारत के जो है मसालों की भूमि माना जाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है J.K. बेयर्ड यानी कि जॉन लोगे बेयर्ड ने 26 जनवरी 1926 को विश्व की पहली लाइव
कामकाजी टेलीविजन प्रणाली का प्रदर्शन किया। तो J.K. बेयर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड ये आपका FAO का नारा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है ये आपके बागवानी और शहद से संबंधित है, जिसे 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक ये चला था। तो आंसर आपका बागवानी यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोसोवो की राजधानी क्या है? तो कोसोवो की राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रिस्टीना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें नैरोबी की, तो नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। केन्या की राजधानी नैरोबी है। बिश्केक की बात करें तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान की। प्योंगयांग ये आपके कहाँ की है? तो उत्तर कोरिया के। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? तो पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया स्वयं को शीतल के लिए, ठंड रखने के लिए करते हैं, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब वह आसपास का वातावरण गर्म होता है तो पौधे अक्सर अपनी पत्तियों से अतिरिक्त पानी वायु में छोड़ते हैं और वाष्पित वायु को छोड़कर पौधे खुद को और आसपास के वातावरण को ठंडा करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन विख्यात है किसके लिए? तो सुंदरवन जो है यह आपके बाघ के लिए और मैंग्रोव पौधों के लिए विख्यात है, यानी कि फोर्थ 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। और सुंदरवन यह जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का तंतु जो है यह टंगस्टन धातु से बना होता है, जिसका संकेतक अगर आपसे पूछे तो W होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत उच्च होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि अधिक गर्म होने पर फिलामेंट यानी कि तंतु जो है गल ना जाए। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है। वायु क्या है? तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी जो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर होगा थर्ड, रेस्पायरेशन। श्वसन से जो है यह आपके ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। भोजन से प्राप्त ग्लूकोज रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने का कार्य करती है। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक कौन सी है? आंसर होगा कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट। विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है सजीव तथा निर्जीव के मध्य होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली प्रमुख रोग अगर पूछे तो कौन कौन से होते हैं? सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, ये सभी जो है विषाणु से होने वाले रोग है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर होगा 7.4। रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, क्योंकि रक्त जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप जो है ग्रेफाइट, हीरा एवं फुलरीन है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत जो है C होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कंपाउंड यानी कि यौगिक जो है कार्बन का पाया जाता है।
नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? तो नागफनु एक मरस्थलीय पौधा है जिसमें तना द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सही क्रम को जो है चूज करना है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उत्सर्जन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आहार नाल में उपस्थित पाचक एंजाइमों की सहायता से ग्रहण किया हुआ भोजन जो है पच जाता है। तो प्रणाली में पाचन होने के बाद जो है फिर से उत्पन्न होने वाले छोटे अणु प्रणाली द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। स्वांगीकरण के बाद स्वांगीकरण जो है कोशिका में पोषक तत्वों का संचय होता है। अवशोषित पोषक तत्व विशिष्ट कोशिकाओं में संचित होते हैं। फिर अवशोषण के बाद जो है शेष जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है हटाने के लिए उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सभी भोजन के घटक है सिवाय, इसमें से सभी जो है भोजन के घटक है किसको छोड़ के? तो आंसर होगा थर्ड, फाइबर को छोड़ के। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है 78% है। सेकंड अगर आपसे पूछे तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का 21% लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। नवीन नया राज्यों का निर्माण भी जो है संसद के द्वारा ही किया जाता है। श्वेत कोयला क्या है? आंसर होगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को जो है श्वेत कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लेह के ठंडे रेगिस्तान डैश है? आंसर होगा समुद्र तल से काफी ऊंचे और सूखे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य एक तारा है जो ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका में भारत लाए थे? आप यह सारे भारत में उगाई जाती हैं। आंसर होगा आलू और मिर्च, यानी कि थर्ड जो है मिर्च ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आलू और मिर्च जो है भारत में पुर्तगालियों द्वारा 15वीं एवं 17वीं के दौरान लाए गए थे और दोनों मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के देशज पौधा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। नेक्स्ट है भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? आंसर होगा भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? आंसर होगा बाघ। बाघ जो है विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पर है। जंगली बाघों के लिए सबसे तत्कालिक खतरा अवैध शिकार है। उनके शरीर के अंग पारंपरिक चिकित्सा की निरंतर मांग में है और कुछ एशियाई संस्कृतियों में संप्राद होने का प्रतीक है।
अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली के। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इटली के एक नाविक था। 1492 में वह भारत के लिए एक नया मार्ग खोजने के लिए पिंटा और नीना जहाजों के साथ सांता मारिया में स्पेन से अटलांटिक महासागर पार किया था। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो है सोहना गांव के निवासी हैं और आपके घर के सदस्य रोज सुबह के फर्श की लिपाई मिट्टी और गोबर को मिलाकर करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि घर के फर्श में कीड़े नहीं लगते हैं। इसे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन, ये जो है आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया था। यह आपके 1906 में स्वतंत्रता सेनानी जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जीवी जोशी की पहल पर शुरू हुआ, जिन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। ये आपके महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। असहयोग आंदोलन भी किए थे सविनय अवज्ञा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत जो है यह आपके पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में मौजूद है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 1944 में बर्मा में इंडियन नेशनल आर्मी के एक भाषण के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह शब्द मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता के हाथों में। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाले ज्वारीय वन को भी क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव जो है ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं डैश के एक गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आंसर होगा फोर्थ राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेकंड में आपके जो है मध्य प्रदेश है। पीलिया बीमारी का कारक क्या है? पीलिया बीमारी जो है यह आपके विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पीलिया बीमारी से आपको जो है लीवर प्रभावित होता है। फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? आंसर होगा घर्षण बल के कारण जो है फर्श पर लुढ़कती गेंद रुक जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन है कि विद्यालयों में बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कारण है इससे उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्तियों की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल सही दिया हुआ और कारण भी सही दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? आंसर होगा 14,500 फीट पे। नाथुला के रास्ता को प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के मध्य व्यापार का सरल बनाता है।
निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बंदर जो है ये मछली, मगरमच्छ, कछुआ ये सभी जो है जलीय जंतु है क्योंकि ये जल में रहते हैं। इसके विपरीत जो है बंदर जो है पेड़ों पे रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभयारण्य बनाए हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अभयारण्य बनाए हैं। जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की रेड बुक डेटा यानी कि लाल किताब में किया गया है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर क्या है? सबसे दक्षिणी छोर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मनुष्य में कितने तरह के रक्त वर्ग होते हैं? तो मनुष्य में ए बी ओ फोर्थ जो है 4 तरह के रक्त समूह होते हैं। रक्त वर्ग ए बी को जो है सर्वाग्राही यानी कि वो किसी से भी जो है खून ले सकता है, तथा ओ को सर्वदाता कहा जाता है। बात करें रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर, ये भी आप लोग याद रखेंगे। निम्नांकित में कौन सा पारदर्शी है? आंसर होगा सांप सीसा जो है ये पारदर्शी है। पारदर्शी पदार्थ वह होता है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है मुझे नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो खाने में मजा आ जाता है। बताइए मैं भारत के किस राज्य का रहने वाला हूं? आंसर होगा केरल राज्य का। केरल के लोग 2 चीजें खाना पसंद करते हैं, खासकर साबूदाना और नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने दिनों में बिछड़ा यानी कि मोड़ी बन जाता है? आंसर होगा 20 से 30 दिनों में। हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है ध्वनि तरंग का मात्रक है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जल की धारा के द्वारा। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो स्थितिज ऊर्जा का इसमें से कौन सा एक उदाहरण है? आंसर होगा एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल इसमें से कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा फोर्थ बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई में हुआ था और ये जो है 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? तो सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? आंसर होगा जूट उद्योग जो है यह आपके कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट है कि सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर होगा सेकंड पटना साहिब। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में 1666 में हुआ था और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। लेप्चा, नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य से। ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? तो ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में अगर बात करें तो झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है?
तो भूकंप जो है ये मानव निर्मित आपदा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा है। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयराम दौलतराम। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? आंसर होगा थर्ड महावीर। किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है? 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती है और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित खेती में। स्थानांतरित खेती जो है एक ऐसी प्रथा को संदर्भित करती है जिसके तहत भूमि के एक हिस्से को बारी बारी से फसल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है और फिर कुछ वर्षों के लिए स्थानीय वनस्पति में लौटने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय वृक्ष किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल को। तो ये रहे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले 11 जो है मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।